हेलो बच्चों, नमस्कार। पाठशाला कैरियर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी हाई स्कूल परीक्षा की जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कुछ बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि हमारे हिंदी के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, और उन्हीं के कहने पर पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष हम लेकर उपस्थित हुए हैं। हम देखते हैं कि किन किन विषयों को पढ़ना, किन किन टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए सर्वाधिक जरूरी है, जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से 30 नंबर विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित होता है, जो कि आपके वार्षिक कार्यशैली पर विद्यालय और आपके विषय अध्यापक आपको प्रदान करते हैं। बाकी 70 नंबर में से 20 नंबर का आपके OMR पर आधारित प्रश्न आते हैं, जिसको हमें सीट पर गोला बनाना होता है। ऑप्शन रहते हैं, 4 विकल्प रहते हैं, जिसमें से चुनाव करना होता है। 50 नंबर आपके लिखित होते हैं, जिसको हमें अपने उत्तर पुस्तिका पर अच्छे से लिख करके अंक प्राप्त करने होते हैं। हम चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं शैक्षिक सत्र 2025 और 26 के हिंदी के पाठ्यक्रम पर, और आपको ये बताते हैं किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न आता है और हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको हिंदी या अन्य विषयों की जानकारी अपने अध्यापकों के समूह के माध्यम से देते रहेंगे। आपकी परीक्षा जो निर्धारित है वो फरवरी माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में आयोजित होने वाली है। हम चाहते हैं उसके पूर्व आपके एक एक टॉपिक को फिर से हम लोग दोहराएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा मैंने अभी बताया कि 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, ये 70 अंक आपको आपके लिखने पर मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 भाग डिवाइड है, एक 50 नंबर का लिखित और 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, और इससे 30 नंबर आपके विद्यालय के द्वारा आपको मिलने हैं। जो आपको ये 20 नंबर मिलेगा बच्चों, इसका डिवाइडेशन आपको हम बता देते हैं कि किन किन रूपों में ये बांटा गया है, जिसे हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका है इतिहास। सबसे पहला आपका इतिहास है। इतिहास से आपको 10 नंबर का मिलना है प्रश्न उत्तर, और दूसरा आपका होता है व्याकरण। व्याकरण से आपको 10 नंबर ही मिलेगा। हम व्याकरण के कोर्स को निरंतर लगातार पढ़ते रहते हैं। हमने काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार पढ़ना है। उसके बाद कई विद्यालय में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो हमारे कोर्स से संबंधित ही नहीं होता है। जानकारी के तौर पर हमको क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ने हैं, प्रत्यय भी हमारे कोर्स से हट गया हुआ है। हमको क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ने हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में भारतेंदु युग से लेकर के नई कविता तक है, जिसमें से कुछ चीजें हम कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं, कुछ हमको 10 में पढ़ना है। 10 में जिन महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ना है उसके बारे में जानकारी आप अर्जित कर लीजिए। फिर कभी अगले वीडियो में हम उसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी देंगे। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ही आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है। इनसे आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। दूसरा, पद्य की बात कर लें, काव्य की बात कर लें, तो काव्य में आदिकाल है, भक्तिकाल है, जिसको हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। रीतिकाल और आधुनिक काल है, जिसको हमें कक्षा 10 में पढ़ना है। और रीतिकाल से आधुनिक काल से दोनों मिला करके 5 नंबर हमको मिलने हैं। रीतिकाल और आधुनिक काल मिला करके 5 नंबर हमको मिलने हैं। इस प्रकार हमारे इतिहास से 10 नंबर हमको मिलेंगे। गद्य साहित्य से, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से 5 नंबर, पद्य साहित्य से, रीतिकाल और आधुनिक काल से हमको 5 नंबर प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम देखते हैं कि और हमको कहां से अंक प्राप्त होना है। आ जाइए काव्य शास्त्र पर। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के 3 भाग हैं, जिसको हम जानते हैं, रस है, और दूसरा छंद है, और तीसरा अलंकार है। रस, छंद, अलंकार से बच्चों 3 ही नंबर मिलेगा। 1 नंबर आपको रस से, 1 नंबर आपको छंद से, और 1 नंबर आपको अलंकार से मिलना हुआ। क्या पढ़ना है इन तीनों में, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रस में आपको
हास्य और करुण रस से पढ़ना है। टोटल 11 रस में से आपको 2 रस हास्य और करुण ही पढ़ना है। हास्य और करुण। हास्य और करुण में आपको क्या पढ़ना है? हास्य रस और करुण रस की परिभाषा को पढ़ लेना है, उसके उदाहरण को कुछ पढ़ लेने हैं और उसकी पहचान। जैसे कि परीक्षा में यदि आपको उदाहरण दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप चुनाव करिए कि इस उदाहरण में कौन सा रस है, तो आप पहचान करेंगे, उसका उदाहरण दे दिया जाएगा, पहचान कर लेंगे और परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है रस की, जिसपे 1 ही नंबर आपको मिलेगा। दूसरा आपका है अलंकार। अलंकार 2 प्रकार के, शब्द और अर्थालंकार। शब्द अलंकार कक्षा 9 में है, कक्षा 10 में आपको अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपको रूपक अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्ष अलंकार पढ़ना है और उपमा अलंकार पढ़ना। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष 3 अलंकारों को मिला करके 1 ही नंबर आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम लोग? लक्षण पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है? लक्षण और उदाहरण। अलंकार के हमें लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा छंद। छंद में सोरठा और रोला। जैसे जानते हैं कि चौपाई ये 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दोहा कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है। ये 2 हमें 10 में कतई नहीं पढ़ने हैं। हमें 10 में पढ़ना है आपका रोला और दूसरा है आपका सोरठा। रोला और सोरठा में क्या ध्यान रखना हमको? लक्षण, अर्थात आपको पहचान करनी है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, इसको याद रखना है। या फिर प्रश्न पत्र में उदाहरण दे दिया जाएगा और उस उदाहरण को उसके लक्षण के आधार पर पहचान करनी है आपको कि कौन सा इसमें छंद छिपा हुआ है। इस पर भी कितना नंबर मिलेगा आपको? 1 नंबर मिलेगा। तो भैया रस, छंद, अलंकार इन तीनों को मिला करके आपको 1 नंबर ही प्राप्त होने हैं। हिंदी व्याकरण पे आ जाते हैं हम लोग। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में देखिए शब्द रचना के तत्व, शब्द निर्माण जो करने हैं उसके तत्वों में कौन कौन से पढ़ने हैं? सिर्फ आपको एक तत्व पढ़ना बच्चों, उपसर्ग। उपसर्ग इसमें भी आपको 1 ही नंबर मिलने हैं। उपसर्ग में इन्होंने बताया भी है कौन कौन सा उपसर्ग आपको पढ़ना है। उपसर्ग में आपको आ उपसर्ग पढ़ना है, अन उपसर्ग पढ़ना है, अधि उपसर्ग पढ़ना है, अप उपसर्ग पढ़ना है, अनु पढ़ना है, उप पढ़ना है, सह पढ़ना है, निर पढ़ना है, अनि पढ़ना है, परि पढ़ना है और सु। इसके बाद इत्यादि 2-4 और बच्चे होंगे इनको पढ़ना। इन्हीं से प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, अर्थात उदाहरण देकर के ये पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त में किस में सु उपसर्ग लगा हुआ है, किस में आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसकी आपको पहचान करनी है। 1 नंबर इससे मिलने वाला है। दूसरा टॉपिक आपका बच्चों है समास। समास 6 प्रकार के हैं, जिसमें से अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास को कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कक्षा 10 में आपको द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि इन 4 समासों में 1 नंबर प्राप्त होने हैं आपको। इन चारों को ध्यान से हम पढ़ेंगे और 1 नंबर हम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। ये देखिए 3 टॉपिक को 1 में मिला दिया है। कौन कौन से आपके हैं? तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची। इन तीनों मिलने के बाद भी आपको 1 ही नंबर देंगे। आपको ध्यान रखना है तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची से 1 नंबर आपको प्राप्त होने हैं। आगे हम चलते हैं संस्कृत के खंड से। संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम में पढ़ना है तद और युष्मत्। रूप पढ़ने हैं, जैसे कि सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है, राम का रूप पढ़ा हुआ है, फल का पढ़ा हुआ है, नदी का पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से हमको कक्षा 10 में संज्ञा नहीं सर्वनाम का पढ़ना है और सर्वनाम में 2 हैं तद और युष्मत्। इनसे 1 नंबर आपको मिलेगा। तद और युष्मत् दोनों को पढ़कर हम जाएंगे और दोनों में से किसी एक से हमको 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जो कि 1 नंबर फिक्स आपका है। आगे देखें वाक्य का स्वरूप। वाक्य के स्वरूप में पहचानना है, वाक्य दिया जाएगा उसमें आपको पहचानना है कौन सा इसमें विधेय है। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में अच्छी से जानकारी देंगे। नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, किसी विद्यालयों में अभी चर्चा नहीं है इसकी, कुछ लोगों ने इसको पढ़ाया भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो इनके बारे में हम लोग किसी वीडियो में जानकारी करेंगे। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। हमें
वाच्य का प्रयोग सीखना है और वाच्य को परिवर्तन करना है। जैसे कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का भाववाच्य में, क्या कर्तवाच्य होता है, क्या कर्मवाच्य होता है, क्या भाववाच्य होता है, इन तीनों को पहचानना है और इनके प्रयोग के बारे में, इनके परिवर्तन के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। 8वां टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय देखेंगे। पद परिचय में दो महत्वपूर्ण यहाँ पर अंग दिए गए हैं। एक दिया गया है बच्चों विकारी और एक दिया गया है अविकारी। विकारी मतलब जिसमें विकार हो, जिसमें परिवर्तन हो, और दूसरा होता है अविकारी जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो। इनको पढ़ना है। इनसे भी हमें कितने नंबर मिलने हैं? 1 नंबर मिलने हैं। इनसे भी हमें कितने? 1 नंबर ही प्राप्त होंगे। ये भी टॉपिक हमारे पिछले साल कक्षा 10 के कोर्स में, सिलेबस में जुड़ा हुआ है, जिसको हमें पढ़ करके 1 नंबर बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है। अब देखें, ये जितने नंबर, जितना भी प्रश्न बताया गया, ये सब प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि OMR सीट पे इसका उत्तर देना है। विकल्प पर रहेंगे, गोला बना करके हमको इनके उत्तर देने हैं। हम चलते हैं आगे वर्णात्मक प्रश्न पर, जो कि लिखना हमें उत्तर पुस्तिका में, उसके बारे में चलते हैं। वर्णात्मक प्रश्न में देखेंगे हम कहां से कितने नंबर का आएगा, ये जानकारी आपको हो जाएगी। तो आप उसी सिलेबस को, उसी बात को, उसी पाठ को पढ़ेंगे जिससे आपको नंबर मिलने हैं। हम अन्यत्र चीजों पर नहीं जाएंगे। जानकारी के लिए पूरी बुक आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे नंबर के लिए हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे प्रश्न पत्र में आने की संभावना बनी रहेगी। हम देखेंगे पहला है वर्णात्मक प्रश्न में गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बच्चों कई बार हम विचलित हो जाते हैं, पूरा गद्य पढ़ डालते हैं। हमको क्या पढ़ना है इसमें? हमको सिर्फ पहचान ये करनी है कि जो गद्य हमारे प्रश्न पत्र में आ रहा है, उस गद्य के लेखक कौन है और वो किस पाठ से लिया गया है। जब हम गद्य के लेखक और पाठ की पहचान कर लेंगे तो हमको 2 नंबर उसमें मिल जाएगा, क्योंकि पहला प्रश्न ही होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। हमको गद्यांश दिए जाएंगे, गद्यांश में से नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न उत्तर देने के बाद हमको 6 नंबर मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न उसमें 100% यही रहता है कि इस गद्यांश के पाठ का क्या नाम है और इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। 2 प्रश्न उसी में से रहेंगे जो आपसे पूछा जाएगा। एक पंक्ति रेखांकित रहेगी, उसका आपको व्याख्या करना होगा, और एक आध प्रश्न उसी गद्यांश में से रहेगा जिसमें से आपको ढूंढकर उत्तर लिखने होंगे। सेम यही चीजें आपके पद्य में भी रहेंगी। पद्य है निर्धारित पाठ्यक्रम में पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसे कोई पाठ का, अभी पहला पाठ आप सूरदास जी का ले लीजिए। सूरदास का एक आपको पद दे दिया गया। उस पद में सबसे पहले तो पहला प्रश्न यही रहेगा कि उपयुक्त जो पद दिया गया है उस पद के रचयिता कौन है, उसके कवि कौन है और पाठ का क्या नाम है। जैसे ही आप संदर्भ के बारे में, पाठ के बारे में, उसके रचयिता के बारे में जान जाते हैं, आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है, उसमें भी 2 नंबर आपको मिलेंगे। और तीसरा पहचान करना होता है कि कोई एक पद उसमें छोटा सा दे दिया जाएगा जिसमें आपको समास की पहचान करनी पड़ेगी, या उसी में से आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा छंद है, या पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा रस है, इत्यादि। कोई भी प्रश्न उन्हीं पद में से पूछा जाएगा, जिसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ करके उसका उत्तर सटीकता से, सत्य रूप से, सही रूप से दे सकते हैं। आगे देखते हैं हम संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। देखो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो संस्कृत है हिंदी का, वो हमको बहुत नंबर देता है, ज्यादा नंबर हमको देता है। देखिए संस्कृत जिस तरीके से हिंदी में गद्य है और हिंदी में पद्य है, तो हिंदी के गद्य से 6 नंबर, पद्य से 6 नंबर मिलने हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए बच्चों, संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित आधारित संस्कृत का जो गद्यांश दिया जाएगा, जैसे वाराणसी चैप्टर है पहला, तो वाराणसी चैप्टर का कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक का हमको क्या करना पड़ेगा? अनुवाद। और जैसे ही हम उसका अनुवाद लिखेंगे, उसका संदर्भ लिखेंगे, हमको 5 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर ये बताने के लिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, और 3 नंबर उसका अनुवाद करने के लिए। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत से हम ज्यादा नंबर हमको प्राप्त होता है। दूसरा देखें, संस्कृत का पद्यांश पर संदर्भ सहित अनुवाद। अब यहां भी देखें ध्यान से कि संस्कृत का जो पद्यांश मतलब श्लोक है, वो हमारे किताब में सिर्फ 2 ही चैप्टर है।
दो चैप्टर के अलावा बीच बीच में, जैसे कि वाराणसी में और किसी चैप्टर में भारतीय संस्कृत में एक एक श्लोक बीच बीच में कहीं दिए गए हैं। तो इस श्लोक के चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं, दो ही चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं, तो उनमें से हमको 5 नंबर मिलने की संभावना है, जिसमें 2 नंबर ये बताने के लिए हमको मिलेगा कि पाठ का क्या नाम है, और 3 नंबर हमको किसमें मिलेगा, उसके अनुवाद पर मिलेगा। आगे देखें, निम्नलिखित खंड काव्य में कथानक, चरिचित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। पहला देखें हम क्या है इसमें, निम्नलिखित गद्य खंड काव्य में संबंधित लेखक का जीवन परिचय और रचना। अब देखिए ध्यान से कि लिखा गया निर्धारित गद्य खंड के पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। जैसे कि हम जानते हैं जीवन परिचय सभी लोग लिखते हैं, कोई भी पाठ हो उसका जीवन परिचय भारतेंदु हरिचंद जी का लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी का लिखे हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखे हैं। तो जितने जीवन परिचय आप लिखे हैं उन्हीं में बताया जा रहा है कि जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को लिखने पर हमको मिलने वाले हैं 5 नंबर। कितने मिलेंगे, 5 नंबर। बहुत ही सरल है, हमको समझना पड़ेगा इस चीज को कि निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। तो सभी का आएगा नहीं, 3 लेखक का नाम आएगा। 3 लेखकों में से जो आपके पसंदीदा हो, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, उनकी जीवन परिचय उनका लिखिए और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए, जिसमें से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। और दूसरा इसी में रहेगा, निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यवस्तु की काव्य से भी किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, और जीवन परिचय के साथ साथ हम उनकी रचनाओं को लिखेंगे तो हमको 5 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। 3 नंबर जीवन परिचय के हैं और 2 नंबर उनकी रचना के लेखन पर है। आगे हम चलते हैं संस्कृत खंड से। हमने बताया कि संस्कृत खंड का जो है ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि संस्कृत खंड से हमको कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। संस्कृत खंड पर चलते हैं हम। देखें, संस्कृत खंड की बात अगर हम कर लें तो इसको एक बार मिटाने दीजिए। हम संस्कृत खंड की बात कर लें तो ध्यान रखना हमें, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब बच्चे देखिए, इतना सरल है ये। हमको पूरे वर्ष भर में संस्कृत जो हमारे सहयोग में लगा हुआ है, हिंदी के साथ लगा हुआ है, उनमें से किसी एक श्लोक को रटना है। यदि हम किसी एक श्लोक को रट ले गए, उसके हलंत को, उसके विसर्ग को, उसके अनुस्वार को ध्यान में रख करके हमने उसको लिख दिया, तो ये हमको 2 नंबर प्रदान करेगा। तो सभी को ध्यान रखना है बच्चों कि 2 नंबर हमको हमारे श्लोक पर मिलेगा। तो श्लोक को अच्छे से याद करें, कंठस्थ करें, उनके एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके साफ सुथरा कर लिखेंगे तो 2 नंबर हमको श्लोक पर मिलने हैं। आगे पत्र लेखन। आप जानते हैं कि पत्र लेखन पहले 9th में था और 10th में हमारा क्या था, 10th में हमारा निबंध था। लेकिन इस बार या इसके पूर्व सत्र में ही इन्होंने क्या किया है कि पत्र लेखन को भी सम्मिलित किया है। पत्र लेखन पर आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। हम बताएंगे कि पत्र लेखन किस तरीके से लिखा जाता है और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर पत्र लेखन के बारे में जानकारी ली जा सकती है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पत्र लेखन से बच्चों आपको कितने नंबर मिलने हैं, 4 नंबर मिलने हैं। तो ये भी बहुत अंक प्रदान करेगा आपको, इसलिए ध्यान रखना है पत्र लेखन में। पत्र लेखन को बहुत ध्यान से हमको तैयार करना होगा, जिससे उसमें से एक भी नंबर हमारा कटने छटने ना पाए। आगे हम चलते हैं। संस्कृत खंड काव्य के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो हमारे संस्कृत पढ़ाया जाता है, संस्कृत के पीछे उसके कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम रटते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। 4 प्रश्न प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे और उन 4 प्रश्नों में से आपको अपने मनपसंद के 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। अर्थात एक प्रश्न पत्र पर 1 नंबर है, तो 2 प्रश्न का उत्तर देने पर 2 नंबर आपको मिलेगा। आगे हम देखते हैं निबंध रचना। निबंध रचना देखें, 7 नंबर का है।
किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको अब निबंध लिखना है। विषय कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पर दिया गया है कि वैज्ञानिक हो सकता है, विज्ञान के चमत्कार इत्यादि चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं। सामाजिक हो सकता है, ठीक है ना। धार्मिक हो सकता है, जैसे मेरी प्रिय पुस्तक रामायण, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, इस पर भी हो सकता है। सांस्कृतिक हो सकता है, जैसे कि दीपावली के बारे में पूछा जा सकता है। आर्थिक समस्या हो सकती है, जनसंख्या हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है और शिक्षा हो सकता है। इतने टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। पूछा क्या जाएगा, कम से कम 3-4 निबंधों के नाम दिए जाएंगे, 3-4 टॉपिक दिया जाएगा। उन टॉपिक में से अपने मनपसंद के टॉपिक को चुन करके उस पर आपको निबंध लिखना है, जिस पर 7 नंबर मिलेंगे आपको। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, लिखने की शैली है, किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से ज़्यादा नंबर हम पाएंगे, शुरू में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो में देते रहेंगे। अब हम इतने चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, इतनी चीज़ें आपके महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भी हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें अगर हो इसमें तो हम आपको जानकारी देते हैं। इतनी ही चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष के लिए सम्मिलित की गई हैं और हम आशा करते हैं अगर आपने इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखा हुआ है, दूसरों को देखने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़िए, हम आपको हिंदी के इस बचे हुए समय में पूरी तैयारी करवा देंगे। पूरी तैयारी कराने के लिए हमारे चैनल से आपको जुड़ना होगा और आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं हमसे, उस टॉपिक को अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम कोशिश ये करेंगे जो आप लोग चाहेंगे, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप पढ़ना चाहेंगे, उसी टॉपिक पर सबसे पहले चर्चा करेंगे और आपके परीक्षा के पूर्व आपके सारी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी आपकी जिज्ञासा है, उसको हम शांत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।